हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 239th नंबर का वीडियो। फ्रेंड्स, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने का, यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स ली है जो कि ऑलरेडी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, जहां पे हमारे पास ए मैट्रिक्स दे दी गई है जो कि हमारे पास में 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स से तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी फॉलो हो रही है। क्या कि देखिए यहाँ पे सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम है, एंड जो हमारा a12 है वो a21 के बराबर है, एज इट इज a13 a31 के बराबर है, एंड एज इट इज अगर मैं बात करूँ तो a23 a32 के बराबर है। हमारा ये जो एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट्स आपस में बराबर है। ठीक है, जो जो हमारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है वो सारी प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑलरेडी फॉलो हो रही है। ओके, सो देखिए आइगन वैल्यूज निकालेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टेप 1 में जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे, फाइंड आइगन वैल्यूज बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो हमें आइगन वैल्यूज निकालने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी वो लिखनी पड़ेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस लेमडा आई का मोड हमारे पास में 0 के इक्वेट हो रखा है। ओके, अब यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है उसको हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, माइनस लेमडा जो हमारे पास आई है, मीन्स जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम उसी ऑर्डर की लिखेंगे जो ऑर्डर की हमारे पास में ए मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि ये भी 3x3 की हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी है। ओके, सो यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे लेमडा केवल 1 जो कि डायगोनल में प्रेजेंट है उसी से मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो 2 माइनस लेमडा एंड 2 माइनस लेमडा, और बाकी के सारे एलिमेंट जो है मेरे पास में एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे ओवरऑल तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, पर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए भी आप इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे C3 जो मेरे पास में कॉलम है, इस कॉलम में यहाँ पे इस -1 की हेल्प से इसको मैं 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब मैं इसको C3 में C3 प्लस C2 करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 0 बन जाएगा, एंड अगेन -1 प्लस में 2 माइनस लेमडा क्या आ जाएगा, 1 माइनस लेमडा, एंड अगेन यहाँ पे भी 2 माइनस लेमडा -1, यहाँ पे 1 माइनस लेमडा आ जाएगा। तो मैं 1 माइनस लेमडा जो हमारे पास वैल्यू है इसको मैं कॉमन बाहर ले सकता हूँ। ओके, तो 1 माइनस लेमडा को जब मैंने बाहर लिया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में 1 रह गया है रिमेनिंग। अब इसको भी मैं 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R2 में मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 माइनस R3, यानी कि -1 मेरे पास -2 हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा माइनस ऑफ -1 यानी कि यहाँ पे 2 माइनस लेमडा प्लस 1 यानी कि 3 माइनस लेमडा हो जाएगा, एंड 1 माइनस 1 मेरे पास 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में फाइनली जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो ये मैट्रिक्स निकल के आएगी, जिसमें हमारे पास में इस कॉलम के ये दो एलिमेंट्स 0 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब मैं अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी निकालना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कॉलम के अक्रॉस अगर मैं जाके निकालता हूँ तो मेरे पास में ये दोनों एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 है, तो मुझे केवल इस एलिमेंट को ही कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब मैंने 1 माइनस लेमडा को कॉमन ले लिया था लास्ट पेज पे, एंड हम जब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इस कॉलम के अक्रॉस निकालेंगे तो यहाँ पे इस 1 के लिए हम जब कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो मेरे पास में जो ये बचा है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लूंगा, यानी कि 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस लेमडा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे पास में जो रूट्स होंगे वो रूट्स होंगे लेमडा -1 एंड लेमडा -4, और जो 1 माइनस लेमडा था वो मेरे पास में ऑलरेडी बाहर है ही। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इक्वेट करूंगा इन सभी को इंडिविजुअली 0 के, तो मेरे पास में लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएगी, जहाँ से मेरे पास में दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकल के आ रही है। देखिए एक तो 1 है एंड एक 4 है, जिसमें 1 मेरे पास में 2 टाइम्स है एंड 4 मेरे पास में 1 टाइम है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास में आइगन वैल्यूज निकल के आ चुकी है, बट आइगन वैल्यूज के ही काफ़ी सारे नाम हैं जो कि आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि लेटेंट रूट्स निकालिए तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि लेटेंट रूट्स भी आइगन वैल्यूज ही होता है, प्रॉपर वैल्यूज भी इसी को कहते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट भी इसी का नाम है। ओके, अब अगर मैं बात करूँ जो हमारी प्रॉपर्टी थी आइगन वैल्यू की, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में बताती है, वो क्या बताती है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैव रियल आइगन वैल्यूज, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।
सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आइगन वेक्टर्स। जैसा कि हमारे पास में आइगन वैल्यूज आ चुकी है, 3 आइगन वैल्यू जिसमें से 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं आइगन वेक्टर्स निकालने जाऊंगा लैम्डा इज इक्वल टू 1,1,4 के करस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं निकाल रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ओके, सो आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1, यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा। देखिए हमारे पास जिस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी जाती है आइगन वैल्यू के लिए, उसी तरह से आइगन वेक्टर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा जाता है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, जहां से अगर मैं लेमडा एक्स को एलएचएस में लेके आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से देखिए मैं x को कॉमन ले सकता हूँ एंड लेमडा जो कि हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम स्केलर क्वांटिटी को जब मैट्रिक्स में से माइनस कर रहे हैं तो इसको भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते, यानी कि इसके साथ में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे पास में a माइनस लेमडा आई मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी a मैट्रिक्स है वो a मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने लिख दी है माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास में ये हो जाएगा x। कैपिटल एक्स हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आइगन वेक्टर्स को। ओके, तो आइगन वेक्टर्स के लिए देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये कैपिटल एक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी x1 x2 और x3 जो कि हमारे पास में डिफरेंट आइगन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने ए इक्वेशन नाम दे दिया है क्योंकि हमारे पास जैसा कि हम यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जब निकाल रहे हैं तो हम इस तरह से निकाल रहे हैं ये फॉर्मूला लगा के, बट जब हम लेमडा इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तब भी हमें इसी तरह से यही सारा प्रोसीजर अपनाना है। तो उस टाइम पे हमें ये फालतू की रिपीटेशन ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ए से ही, ठीक है, जहाँ पे केवल अपन को लेमडा की वैल्यू ही रिप्लेस करनी पड़ेगी, बाकी सभी चीजें तो एज इट इज ही रहनी है। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग निकालना था, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू मैंने 1 रखी है, जिससे मेरे पास में यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 अगेन 1 एंड 2 माइनस 1 अगेन 1, एंड बाकी के जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स मेरे पास एज इट इज रह जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन देखिए मैंने किस तरह से लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो हमारी R2 है और R3 है इनमें हमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, क्योंकि हमारी जो एक्लॉन फॉर्म होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे एक्लॉन फॉर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने वाले हैं, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए एक्लॉन फॉर्म में होना जरूरी होता है मैट्रिक्स को, क्योंकि हमारी जो रैंक है वो कहती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड एक्लॉन फॉर्म जो हमारी कंडीशन बोलती है वो बोलती है कि हमारी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है वो बॉटम लाइन में ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू दी अपर रोज। ओके, तो यहाँ पे इसी कारण से हम R2 और R3 में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो जब मैंने R2 में यहाँ पे -1 को देखा तो इस -1 को मैं 1 की हेल्प से 0 बना सकता हूँ, और 1 कौन सा वाला, R1 में जो हमारे पास 1 है। ओके, तो R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया है R2 प्लस में R1, एंड एज इट इज R3 में ऑपरेशन लगा दिया है R3 माइनस में R1। ओके, तो यहाँ से मेरे पास में देखिए इसको तो जब मैं ऐड करूंगा तो 0 में कन्वर्ट होगा, और इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 0 में कन्वर्ट होगा, एंड इसी तरह से ये पूरी की पूरी जो R2 है एंड R3 है वो 0 में हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में फाइनली मैट्रिक्स मिली है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 है। इट मीन्स हमारी जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वो हमारी 1 हो जाएगी, और हमने जो रैंक है वो इसलिए निकाली है ताकि हम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सके, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n माइनस आर, जहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स को एंड r रिप्रेजेंट करता है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। सो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, एंड 3 माइनस 1 मेरे पास में 2 हो जाएगा। अब 2 जो हमारे पास आया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास में जो अननोन वेरिएबल्स है 3, उन अननोन वेरिएबल्स में से हमको किसी भी 2 अननोन वेरिएबल को कंसीडर करना पड़ेगा ऑर्बिटरी कांस्टेंट के। ओके, वी हैव टू अज्यूम एनी 2 अननोन वेरिएबल्स एज ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स। सो इसी की और अगर मैं कंडीशंस बताऊं यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस रखने के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास में पहली चीज़ तो ये जो मैंने बताई थी ऑलरेडी कि एनी 2 अननोन वेरिएबल्स को हमें ऑर्बिटली कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, एंड दूसरी ये कि हम जो भी कंसीडर करेंगे वहाँ पे हमारे पास में जब कंसीडर करेंगे तो उन वैल्यूज़ को इनिशियल वैल्यूज से कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, इनिशियल वैल्यू किस तरह से देखिए मैं बताऊंगा आगे चल के। सबसे पहले तो यहाँ पे जब मैं करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी x1 माइनस x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 0।
और बाकी की जो दो रोज है वो ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ से मुझे कोई भी इक्वेशन नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं क्या कहूँगा, हमारे पास में जो मैंने x1 को कंसीडर किया है k1 एंड x2 को कंसीडर किया है k2, एनी टू अननोन वेरिएबल्स को कंसीडर करना था, तो मैंने x1 को और x2 को कंसीडर कर लिया है k1 और k2 रेस्पेक्टिवली। ओके, एंड जब मैंने x1 और x2 को कंसीडर किया तो मेरे पास में x3 की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग चली आएगी k2 माइनस k1। ओके, अब देखिए यहाँ से मैंने जो k2 है उसकी वैल्यू को माना है 0 एंड k1 है उसकी वैल्यू को माना है 1। अब यहाँ पे आप चाहे तो k1 की वैल्यू को 0 मान लो, k2 की वैल्यू को 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। मेरे कहने का इतना सा ही मतलब है कि आपको कोई सी भी वैल्यूज माननी है, बट वो इनिशियल वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि 0 1 -1 से स्टार्ट होनी चाहिए वो सारी वैल्यूज। ओके, सो जब मैंने k2 और k1 की जो हमारी मानी हुई वैल्यूज है इनको जब मैंने यहाँ पे रखा x3 की इक्वेशन में, तो मेरे पास में x3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0 -1, इट मीन्स -1 आ जाएगी। और x1 x2 और x3 जो हमारा लिखने का ऑर्डर होगा वो इसी तरह से होगा, जहां पे मैंने x1 की वैल्यू रख दी है 1, x2 की वैल्यू रख दी है 0 और x3 की वैल्यू रख दी है -1। ओके, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारा जो फर्स्ट आइगन वेक्टर है वो निकल के आ गया है, कैपिटल X1, जहां पे हमारे पास में 1 0 एंड -1 आइगन वेक्टर्स आ गए, जिसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन 1। ओके, अब ये तो हुई एक आइगन वेक्टर की बात। हमको लैम्डा इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग भी जो हमारे आइगन वेक्टर्स निकल के आएंगे उनकी भी बात करनी है। ओके, तो देखिए वो किस तरह से निकालेंगे हम। अगेन यहाँ पे मैंने जो कहा था कि हमें ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स कंसिडर नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना ही नहीं है, हमें इक्वेशन ए से स्टार्ट करना है बाय सब्सटीट्यूटिंग डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैंने लेमडा इज इक्वल टू जब 4 रखना है इक्वेशन ए में, तो मेरे पास में देखिए क्या क्या आएगा, 2 - 4 -2, 2 - 4 -2 एंड अगेन यहाँ पे भी 2 - 4 -2। ओके, तो यहाँ से मेरे पास में ये जो वैल्यू निकल के आई है इस मैट्रिक्स में, एंड x1 x2 x3 जो हमारे पास में आइगन वेक्टर्स है इसको हमें फाइनली सॉल्व करना है। अब अगेन किसकी तरह से, जैसा कि हमने रैंक निकाला था ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पे इसकी रैंक निकालने के लिए मुझे जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा वैल्यूज को। तो देखिए जीरो में कन्वर्ट करने के लिए देखिए जब मैंने -1 को जीरो में कन्वर्ट करने का सोचा तो मेरे पास में जो ऑपरेशन मुझे यहाँ लगाना चाहिए वो लगाना पड़ेगा -1 के लिए R2 - 1/2 ऑफ R1, यानी कि यहाँ पे अगर मैं -1 के लिए बात करूँ तो मेरे पास में आ जाएगा -1 माइनस ऑफ माइनस का 1/2 एंड यहाँ पे R1 मेरे पास में -2 है, तो यहाँ से मेरे पास में देखिए क्या आ जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, जिसके कारण मेरे पास में 0 बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं R3 में हमारे पास जो 1 है इस 1 को भी 0 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को इसी तरह से R3 प्लस में हाफ ऑफ R1 लगाना पड़ेगा। और अगर मैं इन दोनों ऑपरेशंस को लगा देता हूँ तो मेरे पास में ये दोनों एलिमेंट्स 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके बाद में मेरी अदर जो वैल्यूज है वो इस तरह से हमारे पास में निकल के चली आएगी, जो कि मैंने लिख भी दिया है किस तरह से, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप देख सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ से अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली चीज तो ये देखिए कि ये जब दोनों ही रोज हमारे पास में इक्वल हो चुकी है तो मैं R3 में वापस से इन दोनों एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन R3 माइनस R2। ओके, तो यहाँ से मेरे पास में ये दोनों एलिमेंट्स 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए अब हमें इन इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है, तो मैंने करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास में -2x1 - x2 प्लस में x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड यहाँ से माइनस का 3/2 x2 - 3/2 x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ से इस इक्वेशन को जब मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ तो मेरे पास में x2 + x3 इज इक्वल टू 0 आएगा, जहां से x2 की वैल्यू मेरे पास में माइनस का x3 आ जाएगा। ओके, अब यहां से मेरे पास में x3 की वैल्यू को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो जब हम x3 को k कंसीडर करेंगे तो x2 की वैल्यू माइनस का k हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड है इतनी बात तो। ओके, अब जब मैंने x2 और x3 की वैल्यू निकाल ली है तो मैं x1 की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 की हेल्प लूंगा, तो इक्वेशन 1 से मेरे पास में x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी k। ठीक है, सो यहाँ से जब मैंने जो हमारे आइगन वेक्टर्स है सेकंड आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो निकालने के लिए x1 x2 और x3 की वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है, जो कि मेरे पास में आई है k - k एंड k। तो यहाँ से जब मैंने k को बाहर लिया तो मेरे पास में 1 - 1 एंड 1 रह जाएगा, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 - 1 एंड 1 मेरे पास में आइगन वेक्टर्स आ गए। ओके, जिसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। तो देखिए अब तक मैंने जो भी आपके सामने आइगन वेक्टर्स निकाले हैं करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 4, इन दोनों की वैल्यूज को मैंने ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब मेरे को जो थर्ड आइगन वेक्टर है वो निकालने से पहले आपको आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो कि सिमेट्रिक वैल्यू के रिगार्डिंग है। ओके, तो देखिए वो क्या बोलती है हमारे पास में, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके, eigenvectors corresponding to different eigenvalues are orthogonal to each other।
अब इस लाइन का मतलब हुआ कि हमारे पास में जो थर्ड आइगन वेक्टर आएगा, वो थर्ड आइगन वेक्टर इन दोनों लैम्डा की जो वैल्यूज है इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में आइगन वेक्टर्स निकल आए हैं, इन दोनों आइगन वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा x3 निकल के आएगा वो x3 x1 के ऑर्थोगोनल होगा एंड x2 के भी ऑर्थोगोनल होगा। और ऑर्थोगोनल होने के लिए देखिए पहले तो मुझे लेट कर लेना है x3 की वैल्यूज को l, m और n, ये मैंने ट्रांसपोज फॉर्म में कंसीडर कर लिया है, l, m एंड n होगी। ओके, अब मैंने जो बात बोली आपको कि ये ऑर्थोगोनल होंगे x1 और x2 के साथ में जो हमारी x3 निकलने वाली है वो। ओके, तो इसके लिए मैंने केस 1 कंसीडर किया है, जो कि मैंने क्या कहा, एक बार तो x1 के साथ में ऑर्थोगोनल होगी, इट मीन्स x1 x3 का ट्रांसपोज हमारे पास में 0 होगा। या फिर इसको मैं इन्वर्स करके इसी तरह से भी कह सकता हूं कि x3 x1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो देखिए जब मैंने हमारे पास में जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है x1 वाला उसको लिखा और जो x3 हमने लेट किया है इसको लिखा, तो हमारे पास में इक्वेट करेंगे 0 के, जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको, तो यहाँ से l माइनस एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया है। ओके, अब केस 2 में हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो आएगी, हमें x1 के करस्पॉन्डिंग तो बात कर ली ऑर्थोगोनल की, अब x3 को x2 के लिए भी हमें ऑर्थोगोनल बनाना है, तो x2 ट्रांसपोज x3 इज इक्वल टू मेरे पास में 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से भी मैं कहूँगा x2 को मैंने लिख दिया है 1 माइनस 1 एंड 1 और x3 को लिख दिया है l, m और n जो हमने लेट किया था। ओके, अब यहाँ से जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो लिखी है l माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, और जो मैंने इक्वेशन 3 में निकाला था हमारा जो फर्स्ट केस से वो निकाला था l माइनस एन, जिसको मैं लिख सकता हूँ l प्लस 0m माइनस एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने साथ में यहाँ पे इसीलिए लिखा है ताकि हम यहाँ पे क्रैमर रूल लगा के l, m और n जो कि हमारे पास थर्ड आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकलने वाले हैं उनकी वैल्यूज निकाल सकूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं क्या कहूँगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों इक्वेशंस के जो हमारे वेरिएबल्स है इनको लिख देना है न्यूमरेटर में, और जो हमारा m है उसको हमें माइनस का लिखना है, ये हमारे पास रूल है। ठीक है, अब हमारे पास l, m और n के नीचे डिटर्मिनेंट लगा देना है, एंड हम जब l की बात करेंगे तो इस l को छुपा लेंगे, और m और n के जो हमारे पास में कोफिशिएंट है यानी कि -1 एंड 1, -1 एंड 1, 0 -1, 0 -1, इस तरह से लिख देंगे। अब जब मैं m की बात करूंगा तो मैं m को छुपा लूंगा, और l के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, n के लिए 1 है, ओके, l के लिए 1 है नीचे वाली रो में, तो यहाँ पे 1, n के लिए -1, ये 1 माइनस का 1। ठीक है, अब जब मैं n की बात करूंगा तो मैं n को छुपा लूंगा, और l और m में हमारे पास में जो इनके कोफिशिएंट है इनको लिख दूंगा यहाँ पे, तो 1 -1, 1 -1 एंड 1 एंड 0, 1 एंड 0। ओके, अब हमें इनको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं, और हमारे पास में जो डिनोमिनेटर में फाइनली रहेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनली क्या मिलेगा, हमें आइगन वेक्टर्स निकल जाएंगे। सो देखिए मैंने क्या बात बोली यहाँ से कि हमारे पास में ये जो निकल के आ गया था l, m एंड n, यहाँ से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0, यहाँ से -1, यहाँ से 0 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम l डिवाइडेड बाई 1, m डिवाइडेड बाई 2 एंड n डिवाइडेड बाई 1 सॉल्व करेंगे फाइनली, तो ये तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी l की, ये m की और ये n की। इट मीन्स मेरे पास में जो x3 है जो करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर है लैम्डा इज इक्वल टू 1 के, वो हमारे पास आ जाएगा 1, 2 एंड 1, 1, 2 एंड 1, और x2 और x1 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे पास में फाइनली आइगन वेक्टर्स की वैल्यू निकल चुकी है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1, 4। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो ये है हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।